हेलो, मेरा नाम है शुभम। आई होप आप लोग अब मुझे जानते होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने बहुत टाइम पहले तो नहीं 2-3 मिनट पहले या ऐसे कुछ एक आधे घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी MiG-21 के बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो एक और वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि कंटेंट हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मजाक। हाँ, ये बात वैसे सच है। मैंने सोचा कि MiG-21 के बारे में पूरी बात बताऊं, तो अभी मैं आपको MiG-21 के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूँ। जिन्होंने पहले भी MiG-21 नहीं देखा कभी, ये है MiG-21, ये मेरा फेवरेट है सच में। ये इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है इंडियन एयरफोर्स में, हर वॉर में। कि अपनी जैसे कारगिल वॉर हो गई, अपनी जो इंडो पाक वॉर हुई, जैसे कि इन सब में भी, जैसे कि अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे वॉर्स में मैक्सिमम इसका इंडो पाक वॉर और दूसरा कारगिल वॉर, इन दोनों में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। इंडियन एयरफोर्स का ये बैकबोन था एक टाइम पे, लेकिन अभी 2025 में इसे रिटायर किया जा रहा है। एक स्क्वाड्रन ने इसे रिटायर भी कर दिया है। मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ कि इन्होंने रिटायर किया। खुश इसलिए हूँ क्योंकि इसने बहुत सारी जानें ली स्किल्ड पायलट्स की, 40 से भी ज़्यादा सिविलियंस की इंडियन एयरफोर्स में और उससे भी बाहर। तो अच्छा किया। पर एक बुरी बात यह है कि अभी इंडियन एयरफोर्स में पहली पायलट की और दूसरी फाइटर जेट्स की तो नहीं, वैसे पायलट्स की जो शॉर्टेज है वो बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा सर्वेस हुए, उसमें पता चला कि पायलट्स की शॉर्टेज बढ़ रही है। मैं ये वीडियो अपना लाइक सब्सक्राइब या पैसों वगैरह के लिए नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आप हवा में उड़ सकते हो, कैसे आप अपनी बुलंदियाँ पार कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सब्सक्राइबर चाहता हूँ, सिर्फ 30 बस। भगवान जितना देता है इतने में ही खुश रहना चाहिए। तो बस 30 सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस 30। क्योंकि मुझे क्या करने इतने सब्सक्राइबर्स। अब जैसे अभी रात का टाइम है, सब सो रहे हैं, तो मैं अपना बना सकता हूँ वीडियो। लेकिन अगर सुबह होती तो शुभम दरवाज़ा खोल रहा, हम खाना लाए, ये कर रहे वो कर रहे। ओह, मैं डाइवर्ट हो गया, हो माय गॉड, मैं डाइवर्ट हो गया। तो अभी बात करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं MiG-21 के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने जो अपनी पुराने शॉट में कहा था कि ये इंडिया में बना है, ये इंडिया में नहीं बना है। ये बनाया गया है रशिया के द्वारा, जब सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये एक रशियन मॉडल है। रशियन मॉडल है तो इसका अमेरिकन्स ने नाम रखा फिश बैट, जिसका पूरा नाम पड़ गया MiG-21 फिश बैट। पर हम जो सुनते हैं तो होता है, कभी बाइसन आ रहा है, कभी फिश बैट बोल रहे हो, तुम्हारे क्या कह रहे हो। देखो यार, अब फिश बैट ये तब का था जब ये नया नया बना था, मतलब कि नया आया था मार्केट वगैरह में। लेकिन अभी ये जो बाइसन पड़ा है, ये इंडियन एयरफोर्स का अपग्रेडेड वर्जन है, जो अभी ख़त्म होने के उसमें है, एंड में है। तो वही सब है। मैं ऐसे चाहता नहीं था कि एंड हो, मैं एक बार इसको फ्लाई करना चाहता था वैसे बहुत ज़्यादा। ये मेरे दिल के बहुत करीब था। क्या कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है, इसकी टोटल स्पीड है 2175 किलोमीटर्स पर आवर, जिसको अगर हम अपना पूरा कैलकुलेशंस करें तो ये आएगा 2.7 2.5 मैक्स, ऑलमोस्ट 2.5 मैक्स। इसमें एक सिंगल टर्बो फैन इंजन लगा है, जिसको बोलते हैं R25 टर्बोजेट। ये भी रशिया का ही है, और इसकी जो रेंज है वो है 1100 किलोमीटर। 1100, रियली 1100। हाँ, 1100 किलोमीटर है। वो इसकी एवियोनिक्स में पहला रडार है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है, जैसे कि जो भी अपना जनरेटर, AC जनरेटर्स वगैरह होते हैं, बैटरीज होती है लगी हुई, वो सब है और कुछ नहीं है। और एक और भी चीज़ है, जैसे कि मान लेते हैं, हाँ, जैसे कि ये
एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट भी है और इंटरसेप्टर भी है। फाइटर और इंटरसेप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। फाइटर वो होता है जो फाइट करता है नॉर्मल, आप सबको ही पता होगा। इंटरसेप्टर वो होता है कि मतलब मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे देश में ये कहीं से फाइटर प्लेन आया है गलती से, बिना किसी अप्रोच वगैरह के, बिना किसी भी उसके एप्लीकेशन के, ना कोई कुछ, और पीछे से एक फाइटर जेट आता है इंडिया का जो इसे इंटरसेप्ट करता है। और उसके बाद ये फाइटर जेट बोलता है, हे यू आर इन इंडियन एयर स्पेस, यू हैव बीन हम मैं भूल गया, हम क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, जैसे कि आया, you have been crossing the Indian airspace. You have been intercepted by the Indian Air Force MiGs. Return to our base ASAP। और उसके बाद वो रिटर्न हो जाता है। तो यही इसका मतलब है कि इंटरसेप्टर ये क्यों है। अब ये हो गया अपना एक बात। दूसरी बात है, ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है। सुपरसोनिक फाइटर जेट मतलब होता है जो साउंड की जो बैरियर है उसे तोड़ सकता है। जैसे कि आपने बहुत सारे फाइटर प्लेन्स को वीडियोस में देखा होगा कि जब वो ऐसे आगे जाते हैं, ये आगे गए, आगे चले गए, फिर उनकी आवाज़ आती है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने साउंड बैरियर तोड़ दिया है। साउंड बैरियर तोड़ दिया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, वरना ये फिनोमिना इतना अच्छे से नहीं होता। बहुत स्पीड चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। एल्टीट्यूड का ज़रूरत नहीं है। ऑल्टीट्यूड चाहे 10 मीटर्स भी हो या 30 मीटर्स भी हो चलेगा, लेकिन स्पीड होनी चाहिए, और एरोडायनामिक्स भी। और तीसरी बात है इसमें, निकनेम फिश पैड है इसका। जैसे कि शब्द है ना मिग, MIG, इसका भी एक फुल फॉर्म है। MI मतलब मिकोयन, और जो लास्ट में जी है वो है गुरेविच, मिकोयन गिरेविच 21 बाइसन। तो यही है एक MiG-21 फाइटर। बहुत सारे लोग जब ऐसे देखते हैं कोई MiG-21 तो उन्हें लगता है कि इसका जो कंप्रेसर है वो कहाँ है, जो मतलब कि एयर को कंप्रेस करता है। तो ये जो पार्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये ग्रीन पार्ट की जो ये पीछे वाला पार्ट है, इसके बीच में जगह होती है जिसकी वजह से जो एयर है वो इसके अंदर जा पाती है। जब एयर इसके अंदर जाती है तो वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है, और उसके बाद जब फ्यूल्स वगैरह इससे मिलते हैं तो पीछे से एक फायर सी आती है। तो इसी वजह से ये उड़ पाता है। एक तो होता है 100 थ्रॉटल। 100 थ्रॉटल जो होता है उसमें मतलब कि फाइटर अपनी नॉर्मल स्पीड पे होता है, मैक्सिमम पे भी नहीं होता। जब उसके बाद जब हम थ्रॉटल को पीछे करते हैं और फिर आफ्टर बर्नर्स लगाते हैं एक और बार, फिर ऐसी फ्लेम्स निकलती है, तो उन्हें आफ्टर बर्नर्स कहते हैं। और सैडली अब कहना पड़ेगा कि इसने बहुत सारी जानें ली, स्किल्ड IAF पायलट्स की भी और बहुत सारे सिविलियंस की भी। एक केस था जब ये राजस्थान के ऊपर उड़ रहा था, पायलट को कोई मेल फंक्शन हुआ किसी एवियोनिक में, सारे कंट्रोल्स छूट गए और ये फाइटर प्लेन नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने के कुछ टाइम पहले पायलट ने इंजेक्ट कर दिया, पायलट सेफ है, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ। MiG-21 गिरा किस पे, एक घर पे, जिसमें तीन हाउस वाइफ थी। अब क्या कर सकते हैं, देखो जो होना था वो हो चुका है। उन लेडीज़ की सीधा डेथ नहीं हुई, मतलब दो की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक की हॉस्पिटल ले जाकर डेथ हुई। बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है। अभी इंडियन एयरफोर्स जो है इसको हर्रिडली नहीं करना चाहता रिटायर, क्योंकि जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि अभी बहुत सारे राइवल्स आ गए हैं। जैसे इंडिया ने जैसे ही कहा कि हमें एक न्यू फाइटर जेट चाहिए, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सुखोई Su-57 या तो F-35 लाइटनिंग बी। इन दोनों में जो फ़र्क है इसको तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं इन दोनों के वो भी बताऊंगा। और ज़्यादातर अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या प्रेफर करोगे,
MiG-21 हो, Su-57 या फिर F-35। मैं आराम से बोलूँगा मैं Su-57 को करूँगा चूज़, क्योंकि Su-57 मोर मैन्यूवरेबल है। मैन्यूवरेबल मतलब कि अगर किसी भी मिसाइल को डॉज करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये ऐसे कोबरा मैन्यूवर कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है एक फाइटर के लिए। एनीवेज बहुत टाइम हो चुका है, अब थोड़ा काम करना है मुझे। बाकी और मेरा सिर्फ एक ही एम है यूट्यूब में आने का, कि मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सब्सक्राइबर्स चाहता हूँ, सिर्फ 30 इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस आए जिससे मैं आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने से, हाँ, मैं छपरी कंटेंट तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला, लेकिन आगे बढ़ूँ और फिर ज़्यादा लोगों को रीच करूँ। हाँ, अगर कोई बोले कि फेम चाहिए, हाँ फेम चाहिए मुझे, पर इतनी भी फेम नहीं चाहिए कि घर से बाहर मुश्किल हो जाए जाना। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब से थोड़ा ज़्यादा दूर रहूँ। बस 30-40 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, सब्सक्राइबर्स इतने काफ़ी है मेरे लिए। बाकी कोई बात नहीं, बस यही सब था इतनी वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि Su-57 बेस्ट है या Su-57 बेस्ट है या फिर F-35 लाइटनिंग बेस्ट है। बने रहिए। साइनिंग ऑफ।